हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाले सवालों के सीरीज में महत्वपूर्ण सवाल हम लोग लेकर के आए हैं जी। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ठीक है क्या दिया हुआ? तो एक 3 गोला है। एक गोला जो है, देखिए एक गोला जो है इसकी त्रिज्या कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर है। दूसरा गोला है, इसकी त्रिज्या है आपको 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तीसरा गोला है, आपको इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ये थोड़ा सा और बड़ा होगा। इसकी त्रिज्या कितनी है? तो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो धातु के 3 गोले हैं, 6, 8, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। त्रिज्या इसी को कहते हैं त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर, मतलब कि इसको, इसको और इसको, इस तीनों ठोस गोलों को पिघला देना है। इसको क्या करना है? पिघला देना है। पिघला करके, रूपांतरित करके, बदल करके, परिवर्तित करके, इस तरह का शब्द अगर रहेगा एग्जाम में तो आपको एकदम जो है मतलब बेधड़क आंख बंद करके इस तीनों का क्या करना है? आयतन निकालना है। और इस तीनों का आयतन क्या करना है? इसको क्या कर देना होगा? जोड़ देना होगा। क्या? पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, अर्थात इस तीनों को पिघला देता है। तीनों को पिघला करके और तीनों को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। और इसका तीनों का जो आयतन होगा जोड़ने के बाद ये आना चाहिए। इसी तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इसका मतलब हुआ इस तीनों का आयतन निकाल करके और बड़ा गोला बनाएंगे। और एक मिनट, इसको पिघला करके एक जो है सो आपको बनाया जाता है बड़ा गोला। ठीक है, बड़ा गोला बनाया जाता है। तो ये जो बड़ा गोला है सो कुछ इस तरह की बनाई जाती है। ठीक है, यह बड़ा गोला हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी। तो इस बड़े गोले की त्रिज्या भी बड़ी होगी। ठीक है, तो इस बड़े गोले की त्रिज्या आर कैपिटल हम मान लिए, यही कैपिटल आर आपको निकालना है। तो करेंगे क्या? इस तीनों का आयतन निकाल करके तीनों का आयतन हम आपस में जोड़ देंगे और ये जो देगा सो इस बड़े गोले की त्रिज्या आयतन देगा। अब देखिए इसका आयतन क्या होगा? तो 4/3 पाई, यहाँ पे आर के जगह 6 का होल क्यूब देगा, 6 का होल क्यूब प्लस यहाँ भी होगा इसका भी आयतन 4/3 पाई गुना यहाँ 8 का होल क्यूब देगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/3 पाई गुना यहाँ पे 10 का होल क्यूब होगा। समझे? और ये बराबर यहाँ पे क्या देगा? इसका भी आयतन 4/3 पाई गुना यहाँ पे बरकार का होल क्यूब होगा। होगा ना? चलिए, सवाल अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग जो है देखते रहिए, बने रहिए, इसमें पूरा सवाल को समझिए आप लोग। तो 4/3 पाई, यहाँ देखिए प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस का निशान है। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई तीनों में है ना, तो तीनों में से बाहर में हम लोग निकालेंगे 4/3 पाई, कॉमन ले लेंगे। कॉमन अगर लेंगे, यहाँ पे 6 का होल क्यों होगा, प्लस यहाँ पे 8 का होल क्यों होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा? 10 का होल क्यों होगा। और ये बराबर कितना होगा? 4/3 पाई गुना देखिए बरकार का होल क्यूब। अब देखिए जरा ध्यान से, समीकरण का रूल है कि बराबर का निशान जहां भी होगा तो इसके दोनों तरफ अगर सेम सेम चीज मिलता है तो कैंसिल हो जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। तो बच कितना गया? 6 का पावर 3, 6 36 216, कितना आ जाएगा? ये 216 प्लस 8 28 64 हटे 512, कितना हो जाएगा? 512 प्लस 10 का होल क्यूब 1000 होगा। इसको आपस में क्या करना है? जोड़ देना है बराबर, ये बरकार का होल क्यूब होगा। ठीक है, अब देखिए इस सब को जोड़ने से कितना आता है? तो इस सब को जोड़ने से आपको आता है, देखिए इस सब को जोड़ने से आपको आता है 1728। कितना आता है? तो इसका मतलब हुआ कि ये जो बरका आर का होल क्यूब है वो बराबर ये 1728 आता है। कितना आता है? इस सब को जोड़ने से तीनों को आता है 1728। अब ये आर बराबर हो गया ये क्यूब रूट, क्यूब रूट, ये जो पावर 3 है इधर जाएगा तो क्यूब रूट बनेगा इसके अंदर में 1728। तो इसका मतलब कि आर बराबर 1728 का जो क्यूब रूट होता है ये होता है 12 होता है। कितना होता है? 12। दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो ये भी आएगा सेंटीमीटर में। यानी बड़े त्रिज्या, बड़े वृत्त की जो बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर आया। चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।